यूएई के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि जो इंडिया में एजुकेशन है, जो उनके ऑथर की बुक है, उनके हॉली बुक्स है, वो सबके सब इंडिया से यूएई में भी पढ़ाई जाएंगे और उनके एजुकेशन को मुकम्मल कॉपी किया जाएगा यूएई में। और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है, तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। इंडिया का सिलेबस अगर यूएई में आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी चीज़ें जो है वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उनकी चीज़ें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब उनकी चीज़ें दुबई में आएंगी तो डेफिनेटली उनका जो सारी चीज़ें हैं वो दुबई में शिफ्ट हो जाएंगी। इस वक्त 26 उनके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है जो कि इस वक्त एमआईटी से ज्यादा एडवांस्ड है। इंडिया की तरफ से इस पर यह कहा गया है कि ये जो मामला है ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल है मामला, इसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी को बोलने की वो नहीं है कि इंडिया अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, गधे और कुत्ते। सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती। कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को। सबसे पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। पाकिस्तान जो है इज गोइंग थ्रू द मोस्ट डिप्रेसिव फेज ऑफ इज फॉरेन डिप्लोमेसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली यूएई के प्रेसिडेंट ने भारत के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ की और कहा कि यूएई को भी भारत जैसे एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा ताकि उनके सिटीजन्स भी एजुकेटेड हो और ऑलराउंड डेवलपमेंट हो उनका। इसलिए दोस्तों अब यूएई की सरकार और भारत की सरकार ने एक एमओयू साइन किया है जिसमें भारत यूएई को ट्रेनिंग देगा किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिसमें उनका वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग और सिलेबस प्लानिंग भी रहेगा। जिसमें हाल ही में भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के जैसा ही पॉलिसी यूएई में भी लागू किया जाएगा। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देखें तो वहां के मिनिस्टर्स अपने यूथ को जिहाद करना सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत दुनिया को पढ़ाई का असली मतलब बता रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को। चाइना ने पाकिस्तान से गधों और कुत्तों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो चाइना को गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करेगा। गधों की पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि चाइना ने कहा है कि वो इन जानवरों के जरिए अपनी जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो बनाना चाहता है। देखिए ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स सब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा आईटी की चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। आपके ख्याल में चाइना ने इन गधों और कुत्तों का क्या करना होगा? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सुना है कि वो मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने बनानी है, इससे कोई मेटाबॉलिज्म सेट होता है कोई इस चीज़ों को, लेकिन मेरे ख्याल से तो खाने होंगे उन्होंने जो उनका काम है। नहीं, मुझे भी यही सुनने में आया। उन्होंने कहा है कि हम इसे अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे ब्लड के साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाएगा। तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। हाँ। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे फिर इतने कम हो गए, अब तो मार दिए हैं ज़्यादातर, कम ही हैं। तो वैसे भी देखा जाए ना, ये तो एक हो गया ना फनी साइड पे हमने थोड़ी सी बात करती, लेकिन ना सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती।
कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, ताकि वो तरक्की कल को करें, क्योंकि उन्होंने ही कल को फ्यूचर बनाना होता है। जिहाद किस बात का, इनको तो लोगों को तालीम की तरफ लेके जाना चाहिए, कुछ एजुकेशन पे काम करना चाहिए था। ये जिहाद इस जमाने में कौन से जिहाद की बात ये कर रहे हैं? और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है, तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। भारत की इकोनॉमी भी आपने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन उसकी क्या वजह हो सकती है? मैं कंपेयर नहीं कर रही, हरगिज हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि सर, बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी है कि हम ये तो सीख ही सकते हैं भारत से कि वो आगे कैसे बढ़े हैं। उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी को खास तौर पे और एजुकेशन फील्ड को भी, क्योंकि बहुत भारत के सारे दुनिया में लोग फैले हुए हैं, तो एजुकेशन, इन 3 चीजों के ऊपर उन्होंने कैसे तरक्की की, क्या चीज उन्होंने ऐसा किया जिससे इतनी प्रोग्रेस आई है भारत में? दूसरा, मैं भारत की तरफ जब उनकी तरक्की देखता हूं तो मैं उनकी तरक्की, मैं नाकिद था पहले बड़ी चीजों का, रशिया की तरफ उनके झुकाव का नाकिद था, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मैंने रशिया की हिस्ट्री बाद में पढ़ी तो हमें प्रोपेगेंडा कर करके ये बताया जाता था कि रशिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत पीछे है, और मैं भी उसी का शिकार था। हालांकि रशियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत पहले वो चांद पर भी गए और बड़े वेरी कंपैटिबल टू द अदर वर्ल्ड। एक तो सबसे अच्छा उनका डिसीजन ये था कि रशिया क्योंकि पास में था, और दूसरा वहां टेक्नोलॉजी उनसे और उनके साथ उनकी तरफ झुकाव, ये अच्छा फैसला था। दूसरा सबसे बड़ा फैसला उनका ये था कि उन्होंने इंपोर्ट बंद कर रखी थी, हर चीज भारत के अंदर बन रही थी, दूसरा फैसला। तीसरा फैसला उनका ये था कि जब आईटी के कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो अर्ली डेज में उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी जहां पे इस वक्त 26 उनके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, जो कि इस वक्त एमआईटी से ज्यादा एडवांस्ड है, और आज उनको फ्रूट नजर आ रहा है। और उनके पीछे लीडरशिप देखें, अगर आप उनके पिछले 10 वजीर आजम देखें तो दे वर वेरी नेशनलिस्ट। कभी अगर आप कंपैरिजन तो खैर बिल्कुल इस वक्त नहीं बनता, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आपने कभी देखा है कि उनका कोई वजीर आजम लंदन भाग के चला गया? आपने कभी उनका देखा है कि कोई वजीर आजम जो है उसके बच्चे वहां पे हों? कभी आपने देखा है कि उनके वजीर आजम की प्रॉपर्टियां सारी वहां हैं? कभी आपने देखा है कि हुकूमतें चेंज होने के सारे फैसले किसी और मुल्क में हो रहे हो? बल्कि यहां तक है, सोनिया गांधी जो कि इटालियन है, उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है। वो इटली वापस जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, भारत में रह रही है, अब वहीं के कपड़े पहनते हैं। हमारी इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लेडी मरियम नवाज ने अगले दिन जाते दफा स्टेटमेंट छोड़ी है कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूं। भाई, आप पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज दे के गई है कि यू आर थर्ड क्लास ह्यूमन। देखिए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास वीजा है, मेरे बाप की प्रॉपर्टियां हैं, तो मैं लंदन में सर्जरी करा सकती हूं। ये सिग्नल दिया ना आपने। फिर आप कहते हैं हम अवामी लीडर हैं।